हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता क्या है, आपको इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ चीज़ निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वह निकलता है किससे, एक धातु की सतह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, मान लीजिए यह धातु की एक सतह है, धातु की एक सतह है, धातु की यह एक सतह है। तो यहाँ पर देखिए, धातु की सतह को गर्म करने या फिर किसी माध्यम में रखने पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसे ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये धातु की सतह को प्रकाश के माध्यम या फिर विद्युत क्षेत्र के माध्यम में लाते हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वह निकलता है। यही जो है प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन है। तो बहुत ही सामान्य भाषा में हमने आपको समझा दिया कि जो धातु की प्लेट है इसको प्रकाश के संपर्क में या फिर किसी विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाते हैं, तो जो फोटोन है और मतलब इलेक्ट्रॉन है वह निकल जाता है। तो इसे ही हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप परिभाषा यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में आपको लिखना है। किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्राकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है वो सिस्टम से लिखा हुआ है। तो आपको यही लिखना है और परीक्षा में आपको यही लिखना है। तो आगे देखते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के 4 नियम होते हैं, 4 नियम। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो यहाँ पर पहला नियम जो क्या कहता है, इसका पहला नियम जो है, किसी धातु सतह से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी धातु सतह से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितना जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेगा उतना विकिरण की तीव्रता जितना विकिरण की तीव्रता होगी, जितनी विकिरण की तीव्रता होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेगा, उतना क्या है इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेगा। क्योंकि विकिरण अगर प्रकाश जो है तेज़ी से मतलब आएगा धातु की सतह पर, तो सामान्य सी बात है कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेगा। तो यही यहाँ पर वही कहा गया है, जो तीसरा मतलब पहला नियम है उसमें यही कहा गया है, किसी धातु सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना जो विकिरण हो मतलब आएगा धातु की सतह पर उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपको यह पहला नियम समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब क्या कहा गया है कि दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। मतलब एक आवृत्ति होती है जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, उससे कम मतलब देहली आवृत्ति से कम होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वही कहा गया है, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश किरण की उत्सर्जन नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं।
अगर देयली आवृत्ति कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यह दूसरे नियम में बताया गया है। तो बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है? उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चौथा नियम देखते हैं इसका। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम इसका कहता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। आपतित विकिरण और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्यकाल पश्चात अत्यंत ही अल्प होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका चौथा नियम पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। तो आप इस प्रकार जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझ सकते हैं और इसके नियम को लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा दिया है। आप इसको सिस्टम से लिखना तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हम लोग सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।